राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ मास कथा अध्याय 15वां। तो इस आषाढ़ मास कथा अध्याय में आप राम तीर्थ की महिमा का रसपान करेंगे। तो दोस्तों आज आप रसपान करेंगे श्री राम तीर्थ की महिमा का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राम तीर्थ पूर्ण हत्या के पाप का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु नामक राज्य में दशरथ नाम के प्रिय राजा हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पितामह की भांति राज्य का पालन किया करते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशाली, रूपवती और सुलक्षणा थीं। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्राह्मण वेद वेदाओं में श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ जी उनके पुरोहित थे, उस समय देश में न तो रोग थे और न मानसिक चिंताएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रम को बड़ा पृथक पृथक सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। ना तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और ना ही दैत्यों की और दानवों की। तो ही इस तरह वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुँचे और राजा से कहने लगे, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहाँ ये आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर से राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवतागण विजयी हो सके। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, हे वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूँगा। वायु के चले जाने पर तुरंत ही दैत्यगण राजा के पास आ गए और कहने लगे, भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता के लिए चलें। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन भी दे दिया है। अतः दैत्य और दानव दोनों लौट गए। राजा दशरथ ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों और दानवों तथा राक्षसों के साथ युद्ध किया और उस समय नामुची के भाइयों ने देवताओं को देखते ही देखते राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे हुए थे, उन्हें धुरी टूटने का तनिक भी पता नहीं चला। नारद उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। अब उसको यह भी पता चलेगा कि आखिरकार राजा दशरथ ने कैकेयी को 3 वचन क्यों दिए, जिसमें एक वचन में कैकेयी ने राजा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ उनकी रानी कैकेयी भी गई थी और राजा के पास ही बैठी थी। रानी को रथ की अवस्था का पता लग गया था, परंतु राजा को इस बात की उन्होंने सूचना नहीं दी। धुरी टूटी हुई देखकर उस जगह अपना हाथ ही लगा दिया और ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के दूसरे दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति लेकर वे पुनः वापस अयोध्या आ गए। आते समय
मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय कैकेयी की ओर देखा, तब उनको साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। साहस हे मुने, इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा को स्वीकार करके इस प्रकार कहा कि महाराज, आपके दिए हुए वर आपके पास रखे हैं, आवश्यकता पड़ने पर मैं उन्हें ले लूँगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेकों प्रकार के आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकेयी के साथ अपने नगर को गए। विजयी होने से वो बहुत प्रसन्न थे। फिर बहुत समय बीतने के बाद मुनीश्वर महर्षि शंख की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवपुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महल में महर्षि विश्वामित्र आए थे और उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। तब राजा दशरथ कहने लगे कि हे मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह देवयोग से ये मेरे बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं उनका अपना शरीर और अपना ये राज्य दे दूंगा, पर इन पुत्रों को नहीं दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि हे राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा। तब उनके इस प्रकार समझाने पर राजा ने किसी तरह राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों पुत्रों विश्वामित्र जी को सौंप दिए और राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर दशरथ को नमस्कार किया तथा यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र के साथ चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को महेश्वरी, महाविद्या, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या तथा गदा विद्या मंत्रों द्वारा अस्त्रों को आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित राम ने राजाओं को मंडली में अपने गुरु द्वारा सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के घर ही हुआ। तदनंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजाओं और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। किंतु उस समय मंथरा रूपी दैव से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल उठी। उसने श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा और साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा दशरथ ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए श्री राम घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के हृदय में घर बना लिए। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। नारायण नारायण।